चंपकलाल जी नमस्कार। आपकी लाइफ किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। 5वीं कक्षा में मंगनी, ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उस उम्र में हाँ कैसे कहा? क्या कोई पारिवारिक दबाव था या आप इतने कम उम्र में ही प्यार की गहराइयों को समझ गए थे? देखिए जय, प्यार तो मैंने तब भी नहीं समझा था। ये केवल रस्में थी और ये हमारी खानदानी परंपरा थी। वो लड़की जो मेरी मंगनी वाली थी वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। बात ये था कि मेरे घर एक दिन समारोह था। अब समारोह के दिन मेरे को क्या हुआ कि उन्होंने कंगन पहना दिया। तो कंगन में मेरे को नहीं पता था कि ये कंगन पहनाएंगे तो मंगनी हो जाएगी, और वही मंगनी हो गई। फिर मेरी दादी बोलने लगी कि आज से ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, मतलब आगे चल के ये तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी। 5वीं कक्षा का बच्चा क्या समझेगा। मैं तो क्रिकेट की टूटने पर रोने लगता था। लेकिन एक बात थी कि उस दिन स्कूल में मुझे सब अलग नजर से देखने लगे। एक बार की बात है, मैंने अपना होमवर्क उसे देने से मना कर दिया और वो रो पड़ी। फिर मेरी दादी ने कहा ये तुम्हारी मिसेज है, इसे तुम्हें खुश रखना है आगे चल के भी और अभी भी। वो था मेरा पहला सबक। फिर बात आई भूलने की बीमारी की। ये कोई मामूली भूलना नहीं था। एक बारी मैंने अपने आंगन में अपनी साइकिल खड़ा कर रखा था। अब 2 दिन तक मैं उसे खोजता रहा। फिर 2 दिन के बाद मुझे आंगन में ही वो साइकिल मिला। लोग करिश्मा को देखकर मुस्कुराते थे और बहुत ज्यादा फुसफुसाते थे कि इस बेचारी का भाग्य खराब हो गया, ये तो भूलने वाले लड़के के साथ इसकी मंगनी हो गई है। मुझे लगा ऐसे ही मैं भूलता रहा तो नेक्स्ट दिन तो मैं अपनी पहचान ही भूल जाऊंगा। इसी टेंशन में मैं एक दिन अजीबोगरीब दुकान पे खड़ा था और मैंने जेड ब्लैक पी लिया। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये मेरी शॉक थेरेपी भी थी। क्योंकि फिर मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरी मंगनी कब हुई। जैसे मेरे दिमाग से धूल ही साफ हो गया हो। मतलब जेड ब्लैक या सिर्फ ड्रिंक नहीं, या आपकी याददाश्त की चाबी भी थी। चंपकलाल जी, मैं आपको 5वीं कक्षा से ही पीने वाला समझ रहा हूँ। आपने कब और कैसे फैसला किया कि आपकी यह भूलने की बीमारी का इलाज है? हाँ, मैं भूल गया। क्या बातें कर रहे थे? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वह सिर्फ मैंने एक बार लिया था और वह एक खास तरह का एनर्जी बूस्टर था जिससे मुझे एनर्जी मिली, और कोई बुरी आदत नहीं है वो। जेड ब्लैक ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अच्छी बात है। आपके दिमाग में उस मंगनी वाली का क्या स्थान था जब आप कॉलेज लाइफ में थे? देखिए जैक, वो आज भी मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी निजी कहानी है। कॉलेज वाला दिन अलग था। मैं अब वो चंपकलाल नहीं था जो बचपन में था। अब मैं कॉलेज वाला चंपकलाल था। एक दिन मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई जो थी करिश्मा। हमारी दोस्ती गहरी हुई और हमने सोचा चलो गोवा चलते हैं घूमने के लिए। हमारे साथ परवेश था जो मुश्किल में हमारा साथ देता था। गोवा के सफर के दौरान हमें इमरान सर मिले जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया। वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे सपनों को कैसे पाना, जिम्मेदारियों को कैसे नहीं भूलना, हर एक चीज कैसे याद रखना, ये सब की हमें ट्रेनिंग देते थे। दिन में हमें ट्रेनिंग देते थे और रात में हम लोग पार्टी करते थे। समुद्र किनारे हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मेरे दिमाग में एक दुविधा चलती रहती थी कि अभी तो मैं इसके साथ हूँ और पहले मेरी 5वीं कक्षा में मेरी मंगनी भी हो चुकी है। तो मेरे दिमाग में ये दुविधा चलती रहती थी। ट्रेनिंग के बीच में रोमांस, ये तो हॉलीवुड का मसला लगता है। तो आप लौट कर कहाँ आए थे, घर या हॉस्टल? घर पर। अच्छा, आप हॉस्टल में क्यों नहीं रुके? हाँ, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था। मेरी मैनेजर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसे मेरी हर एक गतिविधि की खबर रहती थी। उसने मुझे एक दिन रोककर कहा, चंपकलाल तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि वो तुम्हारी दूर की कजन लगती है। मेरा तो दिमाग घूम गया यह बात सुनकर, जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमी खींच लिया हो। फिर मेरी मैनेजर ने एक डायलॉग मारा, दुनिया हसीनों का मेला, लेकिन मेले में ये तुम्हारी दूर की कजन लगती है। उस पल गोवा की सारी मस्ती, कॉलेज का सारा रोमांस सब खत्म। मुझे लगा मैंने 5वीं कक्षा वाली के साथ, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी, उसके साथ मैंने गलत किया। इसीलिए मुझे इतनी भयानक सच्चाई मिली। चंपकलाल जी, लगता है आप फिर भूलने की बीमारी पड़ गए हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैंने देख रखा है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में। ये कैसे हो सकता है जैक? ये मेरी कहानी है। गोवा से वापस आने के बाद मुझे यह सच्चाई पता चली। मैंने सब छोड़ दिया, मैनेजर, ट्रेनिंग, गर्लफ्रेंड, सब कुछ। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सच्चाई और पहली जिम्मेदारी क्या होती है। 5वीं कक्षा में मंगनी वो एक रस्म थी, हाँ, लेकिन वह मेरी नियति भी थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़की के पास जाऊंगा जिसने मेरा इतने सालों से इंतजार किया, चाहे मैं भूलने की बीमारी से गुजरा या कॉलेज के नए प्यार से। अच्छा, तो ट्रेनिंग किसने दिया था आपको? इमरान सर। और लड़की के बाप का क्या नाम था? अजय तलवार। हाँ जी, ये बैट्स ऑफ बॉलीवुड की स्टोरी नहीं, ये चंपकलाल जी की स्टोरी है। द बैट्स ऑफ चंपकलाल।